food, grocery, raw chicken, mutton, fish, vegetables, fruit, juice, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पानी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया? ऐप का नाम बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने? किसी को मत बताना। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। महानगर पालिका का अंधा बुलडोजर चला गरीब के घर पर, 3 घायल। बीजापुर शहर के एपीएमसी रोड पर रहे संजय गांधी नगर गरीबों की बस्ती पर पिछले दिनों इस स्लम प्रदेश में पालिका की ओर से एनक्रोचमेंट के नाम पर पालिका ने अपना बुलडोजर चलाया था। आज ड्रेनेज की खुदाई के चलते बिना किसी तैयारी और प्लान के पालिका के अंधे बुलडोजर ने गरीबों के छोटे मकानों की दीवारों को नुकसान पहुंचाकर इन्हें बेसहारा कर दिया है। अचानक दीवार के गिरने से मकान में रहे 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इतना सब होने के बाद भी पालिका का कोई भी अधिकारी इनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। मौके पर पहुंची पुलिस। जल्द इन बेसहारा परिवारों को सहारा और परिहार नहीं दिया गया तो संजय गांधी नगर निवासी रास्ते पर आकर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। निवासियों ने इस बुलडोजर का शिकार 4 घर की दीवारें हुई हैं, कहा। स्लम अभिवृद्धि संघ के अध्यक्ष अकरम माशालकर और स्थानीय जनता ने। ಆಯಿತು ಮೊದಲ ಪಾಪ ಏಟಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ 5-10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನೈತ್ರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರು ಯಾರದಾರ AW ಅವ್ರು ಯಾರದಾರ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಏನೈತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ದೇವಿ ಜನರಿಗೆ ಜೇರಿ ಅದಾರ ರೀ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೇನೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದೇನು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರದ್ದು ಅದು ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವು ಗಾಡಿಯಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗಬೇಕು ಚಲೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾಕ್ಲತ್ತಾಗೈತಿ, ಬೇಸಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹಿಂಗೆ ಹಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ್ರಿ ನಾವು? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಯಾಗ ಐತ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಪಟಕ್ನ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಬೀಳತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ ಜಡ. ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೇವ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅದ್ರಿ. ನೀರು ನಳ ಬಂದ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತ ನಳ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಳ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕದ. ನೀರಿನ ನೆಂದಿ ಆಗ್ಯದ ಅದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ರೀ ಪಾರ್ವತಿ. अंदर आते जामे सब जने पूरा दीवार सरक रही तो ऐसा खंचने लगे, बोमड़ा मारे तो भी ठहर रहने वाटा। वो जेसीबी से खंच रहे थे वो यार पड़ रही दीवार बीमार इंसान है कल तो डिस्चार्ज कर लगा को अंदर डालेंगे निकाले तक तू भी ठहरो को तो वटा ठहरे ने ऐसा पड़ा रहे। मेरा नाम जुबेदा। थोड़ा ना पतरे पड़ी से वो हाँ दवा खाने लगे। हमारे सास उन्होंने देखने जा को घाबरे पड़ को अंदर गटार के अंदर पड़ को उनको भी पेट को लगे, उनको उन्होंने भी हम बेहोश हैं अभी। अजीलाल करोशी जी मेरा नाम है। शापेटी गली स्टेशन बैक रोड है। जेसीपी वाले आपको घर पड़ा रही करो, ये गटार का खड्डा काट रही कर बोले पीछे से हम आपको यहाँ ठहरे सब जने हैं अंदर ये ठहरे थे। वो जेसीपी से मारते टाइम कुछ पुकार को बोले, जो मैनेजर को बोले देखो साहब घर अंदर कहीं पेशेंट है अंदर बिरकर लगा को फोड़ो कर बोले तो भी ये आधा के नागला तो के नागते थी कर बोल को उल्टा हमने ये कर को ऐसा भाग खैंसान खैंचे के साथ हमारे भाभी ने लबो लबो वो मारने लगे। दीवार जारी करने को वहाँ से उन्हें छोड़ को नाटने लगे। मैं हमारे भांजा मिला को अंदर बच्चे हैं, हमारे अम्मा है, हमारे भाभी नो है, हमारे भाई है, पेशेंट है, भंडे पूरे उनके ऊपर पड़ रहे हैं। ऐसा जो उनको ढोले का है जो दीवार पूरा हली तो भी क्या है तो कौन वाट केयर कर रहे हैं भाग खैंसान खैंचने को पूरे घर आजू बाजू वाले घर के हमारे घर सो बीच पड़ने को हमारे बाजू वाले खाला उन्होंने पड़े घटार में, हमारे अम्मी नो पड़े, हमारे भैयान के ऊपर भंडे पड़े। कल उनको डिस्चार्ज कर लगे आराम नहीं कर बोल को उनको दवाखाने में भाई थे 5 दिन एडमिट करे थे विनायक हॉस्पिटल में। उनके पूरा ये कर बोल को उनको दवाखाने में भाई तो भी तब बोले तो भी उन्होंने नहीं सुनको ये करने लगे। अंदर पेशेंट अगर उनको दवा गोले उन्होंने हमारे भाभी ने दे रहे थे बोले तो भी ऐसा पुकारने लगे तो भी उन्होंने ऐसा दवा खैंसान खैं छोड़ दिया। दीवार पूरा सरकी सरक नहीं को छाती फोड़े हमारे अम्मी ने बेहोश हुए। हमारे अम्मी ने बेहोश हुआ तक आप हमारे भाई को बचाना कर बोले तक हमारे भांजा छोकरना सब नाट गए बाद अंदर जाकर पकड़ को उसे लकाना का तो पूरा दीवार में हल रही है। सब जने के घाबरे में उनको लगा को बाहर लगा के देखे तक पूरा आंख को भंडे पड़े थे उनके। अंदर हमारे भाभी नो, हमारे भैया नो, बच्चे थे, हमारे अम्मी नो, बाजू हमारे खाला नो, इन्होंने सब आजू बाजू सब जने अंदर 4-5 जने थे। ये आज से में 3 जने मार लगे तो कुछ बच्चे थे। आज से मार लगे। अब इसके बारे में क्या करना चाहिए? हमें गोर गरीब हमें राब खाने वाले ऐसे घर ऐसे अब फुटपाथ के ऊपर बटाक छोड़ दो ना। अब हमें कहाँ जाना क्या करना, हमें हमारा हाथ से क्या होने वाला है जी। तब बोले तो उनको रिक्वेस्ट करे को बिरकर लगा फोड़ो कर बोले तो बट नहीं सुनो कैसा करे। अब हमने क्या भी इसका कि ये दिखाओ नतीजा दिखाओ कर बोलो जी। आप गवर्नमेंट को क्या भी हमने को इसके ऊपर ये करने लगो, नहीं तो कल से उनको काम हमें बंद नहीं करने देते। जी हमारे घर का काम कर को क्या भी करो हमने एक इलाज कर दो कर बोलो। अब उनका दवाखाना देखो उनके अब क्या हुआ कर तो उनका हादसा उनको ये करे। अब दुनिया के पैसे भाग को लगे उनको बड्डी से पैसे काट को भाई भाग उनको लगा को घर में रखें। लो देखो वो घर ये करे तो अभी वो ये करने लगे तुम जरा इसे बिरकर से फोड़ो करके उनको बोले तो भी उन्होंने नहीं सुन को इसी ये कर को खींच छोड़ा पूरा घर पड़े देखो। अब वो बच्ची रहती थी अभी बच्चे आज इस गाँव को गई वो नहीं कर बोले तो बच्चे ना कोई ट्यूशन लेती बच्चे 4 बच्चा के जाने जाती थी देखो। ऐसा हो रहा तो कैसा जरा देखना करना गरीब बस्ती है ये राब खाने वाली लोग हैं यहाँ सब। यहाँ कैसा करना क्या कर बोल को बीमार बाजुक बीमार पूरा घर पूरा धबास पड़े किसकी भी जाना गए तो कैसा बोलो देखेंगे जरा देखो करना ये करने का रहता है कि नहीं। बच्चा को ट्यूशन चलाती थी अंदर वो कंप्यूटर वो रखी सब पूरा धबास पर छोड़े देखो पूरा घर इस पर छोड़े। ऐसा करे तो कैसा किसके भी जाना गए तो इसकी जवाबदारी कौन रहते बोलो देखेंगे। सामान पूरे जाना गए तो क्या करना आपको कैसा करने का गरीब बस्ती है। आपको खाने शाम तक रात शाम को लगा खाते घर वो क्या है क्या भी नहीं है घर में दम वैसे जगह कैसा करना क्या करना कौन आगो धैर्य को करने लगाना। अब उसकी जवाबदारी कौन घर बनाने वाले कौन है वैसे उसके बारे में कौन ये करने वाले इसकी जवाबदारी लेने वाले कौन है इसका जवाब किसके पास भी है। अब क्या करने का कल से अगर वो उसके बारे में जवाबदारी सब लिए तो ठीक है नहीं का तो यहाँ धरना पर छोड़ते हैं हमें सब जने मिला को। बीमार बच्चे वो बीमार इंसान जान जाते 2 जना की जान जाती बच्ची आज नहीं कर बोला तो मैयत होती थी कौन जिसकी जवाबदारी कौन आते वो घर के नीचे खबरा होते। हाँ बोलो देखेंगे घर के नीचे खबरा इनको गटर बनाने
नहीं, लेकिन उसे भी बनाने का एक तरीका रहता है, वो तरीके से बनाने का करने का छोड़ को अब देखो जाना क्यों कब्र के ऊपर गटर बनाने वाले क्या नो। हाँ मैं मेरे परवीन हल्ली मेरा नाम अल्ताफ कोतवाल है। मैं हमारे दादी हमारे भान अंदर थे, जेसीपी वाले आए खोदने, बोले मैं देखो खोद बाद सब दीवारों चीरे जा रही कर सामने ठहरा था, हमारी दादी पका रही थी, हमारे भान अंदर बैठी थी, बैठे के बाद दीवारों सब चीरे जा रही, देख को पड़ा जा रहा, नहीं तो ये दूसरा मशीन लगा तो काटा। हमारे चाचा भी आराम नहीं सोए अंदर कर बोले तो भी नहीं सुना, ये हल्लू काटती सर को तुम्हें कर को कार को पड़ा छोड़िए, अभी क्या करना देखो। हमें गरीब रोज उठ कर आपको लगा खाने हमें काम करते हमारे साथ बुढ़ा इंसान क्या करना, हमें मजबूरी महीना 1.5 महीना दिन हच्चे से घर में पड़ा को खुला कर दे, सामान को कर ले जाओ गटा सामान को हाथ जोड़ को बोले थी वैसा पड़ेगा तो कहाँ जाना गरीबा, हाँ खाना कहाँ जाना, हमें 100 रुपये लगा आपको खाने ले, हमारे घर भी पड़े, मीटरा भी गए, नल्ला भी गए, गए जाते लेकिन हमारे तकलीफ समाधान से कर ले जाओ। परसों रात 2 बजे तक बैठे उन्होंने गठार कर ले गए, कितना तकलीफ देने का ये हमारा क्या करती मजबूर कर हमारा कर देखो जो तुम्हें दिन को करे अच्छा है रात को करे तो कैसा। परसों रात को भी आते करने रात को आए पढ़ाने पढ़ाए तुम निकाले को गए, रात को हमें पढ़ाए थे दोनों घर वाले रासारी बैठे हमें बच्चा ले को घर आगे उंगल को गए चुप छोड़े हमें, ऐसा करेगा तो क्यों करने का, गरीबा क्या गटारा करते हैं तो क्यों करने का गटारा, गवर्नमेंट के गटारा। हमारे सास पड़ी है बुढ़ा इंसान है, दवाखाने में जाकर एडमिट करी वहाँ, इसका क्या इलाज करते करो, हमारे तीनों घर का बच्चे नन्हे हमारे गरीब जी ना, हमें राबेले चलता नहीं, कहाँ जाना कहाँ आना, हमें ये घर में रहा देकर हमें बर्दाश्त उठा रहे थे, क्या करती इसका इंसाफ करो, हाथ जोड़ को बोलती तुम ना, इंसाफ हम ना दे ले हमें करने देते नहीं, ये रोड रद्दी छोड़ना हम ना। अब आज यहाँ संजय गांधी नगर में जो पिछले 1 महीने में कमिश्नर आकर गटार के ऊपर जो घर थे अतिक्रमण है बोल के पूरे निकाल के गए, हम पब्लिक पूरी साथ दी, उनको साथ देकर साफ करके गए। आज जेसीपी वाले जैसा कि घरों वाले बोल रहे हैं कि वो तारों से घर गिरता बोल के, फिर भी नहीं समझ के पूरे 4 घरों को धक्का लग के एक दीवार पूरी गिर गई, अंदर 3 आदमी को जख्म आया है। एक तो ये बाई का मर्द बहुत सीरियस है, वैसे आदमी को कल ही दवाखाने से बाहर लाए, आज उसके ऊपर दीवार गिरी है। ये मामला ऐसा घटना हुआ है, ये काम कर रहे हैं टाइम में इंजीनियर सामने ठहर के काम कराना, ये बेजवाबदारी से जेसीपी वाले को दिए, जेसीपी वाले ये मट्टी पत्थर से बने सो घर हैं, और इसको ये तरह से इस्तेमाल कर ये लोगों को परेशान करना ये सही नहीं। हम कमिश्नर से हो या डीसी से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि 5 बाई 5 में वो घर हैं, ये औरत का 5 बाई 15 का घर है, 10 से 12 आदमी वो घर में रहते हैं, इनकी ज़िंदगी क्या बोलेंगे, हम सबको अफसोस है। वैसे में ऐसी हालत हुई तो फिर इनका क्या कौन देखना, अब रोड के ऊपर सोना है ये लोग। तो इसके लिए कमिश्नर से हम अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर पहले उनका घर बनाकर उनको रहने को सहारा दे, वरना फिर बाद में संजय गांधी नगर के पूरे लोग आकर रोड के ऊपर सोना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं कमिश्नर से या डीसी से जल्द उनका परिहार दें, और जो मार लगा है उनको दवाखाने में चिकित्सा के लिए लेके गए हैं, उनको वहां पर सही नमूने से चिकित्सा दिलाएं। महानगर पालिका से वो हजेरी इसका AW है, हजेरी को फ़ोन करने के बाद में वो बहाने बता रहे हैं मैं गांव में हूँ, वहाँ हूँ, यहाँ हूँ बोल के, ऐसा हो के लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं भी रहेंगे जल्द से जल्द आकर क्या हुआ देखकर उसका जल्द से जल्द रास्ता निकाले। घटनास्थल पर कोई अधिकारी आके गए? अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए, हमारे पुलिस स्टेशन से PSI और पुलिस आकर हमारे को यहाँ पर हिम्मत दे रहे हैं। मैं महानगर पालिका से जल्द अनुरोध करता हूँ, कमिश्नर से भी बात किया हूँ, वो दूसरे गांव में है, AW हो या AW नहीं है तो कोई भी ऑफिसर आकर जल्द से जल्द देखकर लोगों को भरोसा देना, इत्मीनान देना उनका काम है। अब काम इतना बड़ा करा रहे हैं, वो तो AW सामने नहीं रख के काम कराना ये गलत होता है। इसके लिए मैं जल्द से जल्द कमिश्नर से बोलता हूँ कि आकर उनका जल्द से जल्द उनका घर ठहरा करें, नहीं तो उनको रहने को जगह नहीं है। 5 बाई 15 का घर है उनका, 15 आदमी रहते हैं। वो दूसरा किराना दुकान, छोटा किराना दुकान है, उसका भी नुकसान हुआ है। वो बाजू और एक घर है, उनका भी नुकसान है। सभी लोग घर में थे, घर में रहने के बाद भी इन्होंने JCP लगाते हैं, उनको कम से कम बुला के बाहर तो बिठाना क्या है देखना। 3 आदमी को, एक औरत, दो बहुत घाबरे हुए हैं। घर पड़ने से मेरा बेटा मरेगा बोल के उसकी माँ परेशान होकर घाबरी हुई है, और एक बुढ़ी घाबरी होकर, जरा ज़्यादा ये नहीं हुआ उनको, मगर वो बच्चा जो कल ही दवाखाने से लाए हैं उसको ज़रा ज़्यादा मार लगा है।
वो हम दवाखाने को लेके जा रहे हैं, वहाँ क्या होता देखेंगे। अक्रम माशाळकर, संजय गांधी नगर, स्टेशन बैक रोड। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲರವಣಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಗಟರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಫೀಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಆಗೋದು ಏನು ದೇವರ ದೈವದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪಲಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. रजाक साहब काकंड के बाघ मारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब बीजापुर। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।